राम, मेरे राम। हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया है यहां आने के बाद में, हम कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि जिस तलाश में निकले थे वो तलाश भूल गए, जिस रास्ते पर निकले थे उसकी मंजिल भूल गए। लौटने को है, सब लौटने को है, सब जाने को है वापस, पर भूलते जा रहे हैं। किसे? अपने राम को। कैसे? हम सब जानते हैं कि जब हम यहां से जाएंगे तो हमारे पीछे एक आवाज आएगी, राम नाम सत्य है। और यहां संतों के मुख से आप सुनिए, उनके अधर कमल कितने पावन रूप से कहते हैं सतनाम। हम जिसे मरकर सुनेंगे या हमारे मरने के बाद में जो गाया जाएगा, यहां संत गा रहे हैं सतनाम। जीते जी जानना है, मरकर नहीं। राम नाम सत्य है, इसे जीते जी जानना है। जीते जी जानना है, आज जानना है, अभी जानना है। जो जितनी जल्दी जान जाएगा संवर जाएगा। हम यहां आए किस लिए हैं? राम नाम सत्य है, इसकी तलाश में। सत्संग का अर्थ क्या है? ऐसा लगता है कि कहीं बैठ जाए, कुछ बात हो जाए, थोड़ा सा नाच लें, कुछ गहरी गहरी जटिल जटिल बातें कर लें, उलझ जाएं। कोई एक व्यक्ति अपनी सारी किताबी ज्ञान को सबके सामने पटकते उसे सत्संग कहते हैं? नहीं। सत्संग का अर्थ है राम का संग। सत कौन है? राम। राम का संग। और हमें नित्य करना है यह राम का संग। अभी नहीं करना, नित्य करना है, हर पल करना है राम का संग। सत्संग में गए थे ये कहने, अगर हम शुरू करें तो लगेगा कहीं गए थे, थोड़ा सा नाचे होंगे, गाए होंगे, झूमे होंगे, फिर लौट आए। और कहें राम का संग करने जाना चाहते हैं तो लगेगा मरना चाहता है, क्योंकि हमारी धारणा बन गई है कि राम के लिए मरना पड़ता है। सच है, मरना पड़ता। इसे थोड़ा सा बदलना होगा। राम के लिए मरने की जगह राम के लिए खोना होगा। जीते जी एक बार मरना होगा, जीते जी। फिर करो राम का संग हर पल। बात ऐसी कठिन लगती है, राम कथा, इसमें हम वही सब दोहराएं जो बार बार होता है इस देश में। इस देश में क्या राम कथा नहीं होती? हमारे घर में होती है। घर में टेलीविजन पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सामने ग्रंथ है, पढ़ सकते हैं। फिर आवश्यकता क्या है? और अगर आवश्यकता है, हम यहां आए हैं, एक सम्मेलन हुआ है, संतों ने कृपा की है, श्री हनुमान जी सरकार ने कृपा की है, भगवान शिव सुनना चाहते हैं, तो कैसी राम कथा करें? वही सब जो होता है, थोड़ा सा नाच लें, थोड़ा सा गा लें और चल दें। नहीं, हमें राम कथा करनी है। सिया राम चरण धरती के लिए, सिया राम चरण में हमें प्रेम हो जाए,
सच में प्रेम हो जाए तो कैसे होगा? ये व्यासपीठ है ना, ये चमत्कार है। इस देश को बहुत व्यासपीठ प्राप्त है, चमत्कार प्राप्त है, परंतु घटता क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिल में कुछ और ख्वाहिश होती है। करने हम सत्संग आते हैं, मैं यहां बैठा हूं, सोचूं कि यहां से लोगों को जुटाऊंगा। अरे संसार को छोड़ना है, इसमें डूबना नहीं है, अभी छोड़ना है, मुझे भी छोड़ना है, सबको छोड़ना है। मेरी धारणा अगर होगी प्रदर्शन करने की, तो दर्शन नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। और अगर मेरा चित्त चाहता है कि मुझे राम दिखे और आप सबको राम दिखे, तो सबको वही दिखेंगे। तो मुझे तो केवल राम को देखना है, सामने कोई भी हो, कहीं भी हो, मेरे लिए आप राम हो, मेरे लिए आप राम हो। ये अलग बात है कि आप इस समय नीचे बैठे हो पर हो राम। जिस तरह से गीता के अंदर श्री कृष्ण श्री अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? नीचे से दे रहे हैं। अर्जुन ऊपर है, श्री कृष्ण सारथी है, अर्जुन सवार है। जिस तरह से गीता में यह हो रहा है, फिर सारा उपदेश देने के बाद में हमारी चित्त, ये आत्मा रूपी कृष्ण, आत्मा रूपी जो अर्जुन है, उससे श्री कृष्ण पूछते हैं, अब तुम बताओ, तुमने क्या क्या सुना? तो मैं यहां बैठकर आप सभी को उत्तर दे रहा हूं। मैं राम नहीं हूं, मैं दास हूं, हरिदास। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। राम आप हो, भगवान आप हो। जो सुनता है वो ठाकुर है, आप सुन रहे हो, आप ठाकुर हो। जो कहता है वो तो दास है, जो अर्ज करता है वो तो चाकर है। मैं आपका दास हूं और मेरी एक ख्वाहिश है। मैंने सोचा कि ये राम कथा हो रही है, कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए, कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, कोई जज्बात नहीं होना चाहिए, कोई संकल्प नहीं होना चाहिए। और अगर संकल्प नहीं होता तो निष्काम क्रिया अपने आप होने लगती है। तो बाह्य रूप से संकल्प नहीं है, परंतु आंतरिक एक संकल्प है कि सिया राम जी की जो उपवन है, जो वाटिका है, और इस वाटिका में जो ये पुष्प उगे हुए हैं, हम सब पुष्प हैं उनके। ये देह लेकर जो हमारी आत्मा आई है ना, उनके चरणों में चढ़ने के लिए आई है। हम सब पुष्प हैं उनके। ये अलग बात है कि हम कांटे बन गए, आए पुष्प बनने के लिए थे। किसी बच्चे को छूकर देख लो, कितना कोमल होता है, पुष्प की तरह। तो राम ने तो हमें वैसा भेजा था, इतना कोमल, इतना निर्मल। आए वैसे थे और जाएंगे कैसे? एक जद्दोजहद लेकर, एक संसार को लेकर। खाली आए थे, खाली जाएंगे। बीच में संसार ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो एक बात है दिल में कि सियाराम जी की उपवन में जो ये पुष्प है, ये उनके चरणों में चढ़ जाए,
सच है। सब अर्पण हो जाए, हम सब। कैसे होगा? परेशानियां क्या हैं? हम क्यों अटक गए, क्यों भटक गए, कहां उलझ गए? इसका जवाब हम सबके पास में है, परंतु मिलता ये सत्संग में है, मिलता ये शास्त्र में है, मिलता यह कथा में है। हम सबके पास में है, परंतु हम अपनी नहीं मानते, उस दिल की नहीं मानते, उस दबे हुए राम की नहीं मानते जो हमारे अंदर से पुकारता है। कभी हम कुछ गलत करते हैं तो एक चीज हमारे दिल में खटकती है ना, तो वो जो खटकती है वो क्या है? वो विभीषण है। विभीषण जो फंस गया उन कुचेतनाओं के बीच में, उन संकल्पों के बीच में, उन दुष्ट विचारों के बीच में, उन राक्षसों के बीच में, वो विभीषण है। हमारे बीच में एक आरज़ू सच्ची अभी भी रहती है, वो विभीषण। और हमें उस विभीषण को निकालकर श्री राम में लगाकर उस विभीषण को ही परिपक्व कर कर परिणामतः वह विभीषण ही बताता है रावण के वध के लिए कहां वार करना है राम को। अहंकार पर वार करने के लिए वो विभीषण ही बताता है। तो अभी भी हमारे दिल में एक आवाज है सच की, वो विभीषण की है। हमेशा उठती हैं जब भी हम गलत होते हैं, हम उसे दबा देते हैं, जिसे लंका में विभीषण को दबाया था। और भटक जाते हैं हम उन रावण के संग में, उस अहंकार के संग में, उस काम क्रोध मद लोभ के संग में पड़ जाते हैं, वासनाओं में जिनका अंत नहीं है। ये राम कथा सब कुछ कह डालती है, कुछ भी शेष नहीं छोड़ती, सब कुछ। एक जन्म में राम कथा पूरी नहीं हो सकती। प्रति वर्ष 7 जन्म अगर हम यहां बैठे तो भी हम इस रामचरित्र मानस का परायण नहीं कर सकते। ये मानस एक सागर है, मानस है, बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य। और अभी हमारी जो अवस्था है वो तो इस मानस में उतरने की है ही नहीं। हम तो इसका बाह्य रूप से दर्शन मात्र इस बार कर रहे हैं। इन 7 दिनों में हम श्री रामचरित्र मानस, मानस का अर्थ कुल मिलाकर अगर श्री रामचरित्र मानस का सार निकाला जाए कि यह है क्या, तो राम जी का मन है यह, श्री राम जी का मन है यह, राघव का मन है यह, मन है यह उनका। इसका एक एक संवाद ऐसा है जैसे राम जी के भीतर की उथल पुथल, उनके भीतर की गंभीरता, उनके भीतर की हिचक, संकोच करते हैं हमारे राम, संकोची है, बहुत संकोची है। आप करके देखिए, अपने दिल में है बात करके देखिए, नहीं करेंगे, इतने संकोची है। कब करते हैं पता है? जब हम यहां से चल देते हैं ना, तो जो मृत्यु के क्षण का जो राम बोलना होता है, उस समय अगर हमने राम बोल दिया तो वो संवाद बन सकता है। इसलिए जीते जी उनसे संवाद को निभाना होगा। संवाद यानी बात, श्री राम से हमें बात करनी है जीते जी। जहां फंस गए वहीं से, राम दिख नहीं रहा कोई बात नहीं,
है तो ना, दिखी तो नहीं रहा, पर है और दिखेगा, वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर हमारे अंदर एक चिंगारी लग जाए, प्यास लग जाए, तड़प जग जाए, दर्द उमड़ पड़े उसे पाने का, उसमें डूबने का, तो वही दिखेंगे। मानस के जो राम हैं, ऐसे राम हैं, क्या कहें उन्हें। दर्द होता है कहने में भी, क्योंकि क्यों है, हमारे लिए हैं। और क्या किया हमने, अपने राम को हमने कंकर पत्थर पर चलाया। किसके लिए वनवास लिया, मेरे लिए लिया, आपके लिए लिया, हम सब के लिए लिया। हम सब थे, अभी भी हैं। ये रामलीला अगर कहीं चल रही होगी तो आज हम पुष्प तो है नहीं जो श्री राम जी के चरणों में उन्हें कोमलता प्रदान करते हैं। कंकर पत्थर बन चुके हैं, चुभते होंगे उन्हें। सच है यह, कैसे, ये मानस बताएगी 7 दिन में। हमारे भीतर जो इतने विचार भरे पड़े हैं, उन विचारों में सुंदर विचार कम है, बुरे विचार ज्यादा है। हम किसी का अहित करने का संकल्प ज्यादा करते हैं, किसी का भला करने का मानस कम बना पाते हैं। तो अपने आप को हमने कंकर बना लिया, पत्थर बना लिया, कांटा बना लिया। ये जो दिल है हमारा, जिसमें राम बैठे हैं, विचार कीजिए, इस पर श्री राम के चरण कमल गिरते होंगे, श्री सिया पिया जब चलते होंगे, तो हमारा क्या दिल आज हमने ऐसा छोड़ा है जिस पर सिया पिया रह सके। पत्थर बना रखा है, इसे चुभने वाली चीज बना रखा है। हम किसी सामान्य व्यक्ति को चुभते हैं, उसे अगर हमसे कष्ट होता है तो विचार कीजिए, हमारे राघव को, हमारे सिया राम को तो जो पुष्पों का पराग होता है ना, पुष्पों की जो कोमल कोमल पंखुड़ियां होती है, वो भी चुभती है। उन्हें तो वह भी चुभती है। तो क्या हमने अपने हृदय को वैसा बना रखा है जैसा होना चाहिए था? नहीं, विचारों में, विकारों में, वासनाओं में, व्यर्थ के स्वांग में फंसा लिया और बिगाड़ दिया। अभिनय करने आए थे हम इस मंच पर, इस संसार में अभिनय करने आए थे। अपनी अपनी आत्मा से पूछी, क्या लाई थी, क्या ले जाएगी, किसके लिए आई थी? इसको करिए, इसको। कुछ नहीं लाई थी, कुछ नहीं ले जाएगी। खाली आई थी, खाली ले जाएगी। खाली ले जाने के लिए नहीं आई है, कुछ ले जाने के लिए आई है। हम सब कहते हैं कि हम यहां खाली जाने के लिए आए हैं, नहीं, हम यहां से राम समेट के ले जा सकते हैं। हम यहां से सच समेट के ले जा सकते हैं। सब कुछ झूठ दिखता है, असत्य भरा है, इस असत्य में से हमें सत्य निकालना है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो दिखता नहीं है ना, उसमें से भी राम को निकालना है। एक एक श्वास राम के लिए लेनी है।
राम हमसे कितना प्रेम करते हैं, जब ये बात हमारे चित्त में, मन में, भाव में, जीवन में उतर जाएगी, आ जाएगी, तो हमें प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है उनसे। कोई भी हो, कहीं भी हो, प्रेम तो हमसे राम ही करते हैं। ये बात सच है, इसे निश्चय कर लेना चाहिए। राम के अलावा, प्रभु के अलावा हमें कोई प्रेम नहीं करता, न कर सकता है। विचार कीजिए, मैं अपना विचार करूं। एक समय में छोटा सा जब इस संसार में आया होऊंगा, तो लोगों ने मुझे गोद में लेने की कोशिश की होगी। हम अपने पड़ोस के बच्चे को भी लेना चाहते हैं, वो आकर्षित करता है, एक सुगंध लेकर आता है, कोमलता लेकर आता है, नया नया राम आता है, बिल्कुल निर्मल, कुछ नहीं होता उसके पास में, उसे बोलना नहीं आता, उसे सुनना नहीं आता, उसे ढंग से देखना नहीं आता। मां पिला दे तो दूध पीना आता है, उसके अलावा उसे सोना, रोना और कुछ नहीं आता, पर कितना प्यारा लगता है। और फिर एक समय मां अपने बच्चे को टीका लगाती है, काला काला डोरा पहनाती है। क्यों? कि उसे नजर ना लगे। लोग लेना चाहते हैं उसे गोद में, पड़ोस के लोग, आसपास के लोग। और फिर धीरे धीरे वही मां सोचती है, इसे संसार प्रेम करे, इसे कोई पद मिले, इसे कोई स्थान मिले, और यही संसार उसे पद स्थान देना ही नहीं चाहता। एक समय पर हम आते हैं कि कोई गोद में ले लेता है हमें, हमारी मां व्याकुल हो जाती है। एक समय ऐसा होता है कि हमें कोई स्वीकार कर ले, इसके लिए मां हमारी व्याकुल रहती है। कोई हमें अपना तो ले, तमीज से, दिल से, प्रेम से, रस से बात तो कर ले। इतना बिगाड़ हो जाता है जीते जीते। इतने निर्मल आते हैं। हमसे कई बार कहते हैं कुछ लोग, कैसे कैसे इस पथ को सरल किया जाए, कैसे इस जिंदगी को आसान किया जाए, कैसे सब कुछ निभाया जाए, कैसे राम को पाया जाए। तो एक बात पक्की है, जैसे आए थे वैसे चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जितने निर्मल, जितने कोमल, जितने पावन, जितने शीतल आए थे ना, वैसे चले जाओ। संत जब यहां से जाते हैं ना, तो वैसे ही जाते हैं, वैसे ही जाते हैं। और हम जब यहां से जाते हैं तो पुष्प बनकर आते हैं, कंकर पत्थर बनकर जाते हैं। और कहीं भी गिरे, कहीं भी उठे, कितना ही बुरा जाए हम, अधर्म से अधर्म पर चल जाए, पर राम ने हमें कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए नहीं छोड़ा। सुमंत जी दशरथ जी के मंत्री लौट रहे हैं। सिया, श्री राघव, श्री लखनजू तीनों को छोड़कर लौट रहे हैं। और उस लौटने में वहां जो घोड़ों की स्थिति है ना, जिस रथ पर लौट रहे हैं, वो कैसी है? चढ़ फराही मगर चलाही न घोड़े, बन मृग मन आन
जोरे। सिया राम श्री लखन जो आगे निकल गए हैं, सुमंत जी को छोड़ गए हैं। सुमंत जी वहीं हैं, निषाद राज आ गए, निषाद राज के आने तक वहीं थे, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कई दिन हो गए, घोड़ों ने पानी नहीं पिया, घोड़ों ने। कई दिन हो गए, लता पताओं ने श्वास नहीं ली। ऐसी व्याकुलता मची हुई है कि पुष्प झड़ गए, नदियां सूख गई। घोड़ों की बड़ी भयानक स्थिति है। घोड़ों की, कोई बड़े भक्त की बात नहीं कर रहे हम, वह घोड़े जिस पर श्री राघव जी बैठे हैं और बैठकर वन गए हैं, उनकी इतनी बुरी स्थिति है। ऐसी स्थिति है जिसका वर्णन नहीं कर पाए श्री रसिक चरण। ऐसी स्थिति है, घोड़े आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सुमंत जी खुद विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, घोड़ों के प्राण छूट रहे हैं, घोड़े तड़प रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं, धड़ाम बेहोश हो रहे हैं। किसके लिए? राम के लिए। घोड़ों को प्रेम हो रहा है, पशु पक्षियों को प्रेम हो रहा है, लता पताओं को प्रेम हो रहा है, और हमें नहीं होता। बात यह है, हम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ना, मनुष्य द बेस्ट एनिमेशन ऑफ गॉड। आत्मा है हम उनकी। ये मनुष्यता, मनुष्यत्व जो चीज कहता है, जो दिला सकता है, वो देवता भी नहीं कर सकते। देव, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब व्याकुल है मनुष्य बार बार होने के लिए, बार बार होने के लिए। क्यों? इस मनुष्य योनि में जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, वो किसी योनि में संभव नहीं है। और हम व्याकुल नहीं है उन राम के लिए। राम कथा कर ली जाए, मैं यहां 7 दिन बैठूं, राम जी के जन्म से लेकर सिया राम जी के राम राज्य तक कहकर चल दूं, सब अपने अपने आलम में मस्त हो जाएं, फिर अगली साल मिले, फिर कुछ दिन खर्चा कर कर बैठ जाएं, चलता रहे। रस क्यों नहीं बनता? आगे की स्टेप क्यों नहीं आती? अगर आज हम एक कदम सीढ़ी पर हैं, श्री रामचरितमानस का दर्शन करने मात्र के लिए बैठे हैं, तो अगले वर्ष हम सिया पिया का रस लेने के लिए बैठे हैं। अर्थात ये जो जयपुर है ना, इसमें ऐसे ऐसे रसिक संत हुए हैं जिन्होंने, आपने श्री कृष्ण का रास तो सुना होगा, परंतु राम जी का रास सुना? जयपुर में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने राम रासा नामक ग्रंथ भी लिखा है। राम जी का रास कितना दिव्य होगा, जहां सिया पिया श्री राघव जो आनंदित है, परंतु अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम उस रस में डुबकी लगाए, उस रस में डूब जाए। अभी तो मन ही नहीं है राम जी से मिलने का। जब नवधा भक्ति की बात होती है तो भक्त फाइनली 2 चीज एक बार जरूर बोलते हैं परिणामतः। क्या?
इतनी चीजें याद नहीं होती, दो चीज याद कर लो। क्या? मृत्यु और राम। मृत्यु और राम, बस। एक एक सांस को ऐसे लेना है, बुढ़ापे में नहीं, आए जब से कि अभी जाने को तैयार है हम। तुम आओ तो सही, देरी उसकी होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। हम मरने को तैयार रहे। मृत्यु से भय है, मैंने ये अनुभव किया। संसार में मृत्यु से भय है, और अभी जब मैंने ये अनुभव किया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मृत्यु से भय? अरे मृत्यु तो वो विदाई है, वो डोली है जो आपको सजा कर ले जाती है राम से मिलाने के लिए। एक वधू बोले कि मुझे अपनी विदाई की डोली से डर लग रहा है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए डर लग रहा है। सच नहीं बोलेगी, झूठ बोलेगी तो हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम मिलना ही नहीं चाहते राम से। ये जीते जी मिलने का अगर अभ्यास पक्का हो जाए तो वहां राम खड़ा है, बस निकलने की देर है। दर्द होना चाहिए हमें। किस बात का? स्मरणाम हृदयस्य विद्धम दंड कंट कही स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगात तदह। भागवत जी का ये श्लोक है। इसमें क्या कहा है? स्मृताम हृदि विन्यास्य विद्धान दंडक कंटकहि स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात ततः। इतना छोटा सा श्लोक है, रसिक चरण ने निवेदन किया है कि अपने हृदय में श्री राघव के चरण स्थापित कर लो। ये जो हृदय है ना हमारा, इस पर श्री राघव के चरण स्थापित कर लो। कैसे चरण? विद्धम दंडक कंट कही, दंडक वन के कांटों पर बिंधे हुए चरण हमारे दिल पर श्री राघव के। भक्तों के हृदय पर अपने चरण कमल स्थापित करके, दंडक वन में कांटों से बिंधे हुए चरण स्थापित करके श्री राघव जो परम ज्योतिर्मय धाम को चले गए। ये श्लोक कहता है। भक्तों के हृदय पर कैसे चरण? दंडक वन के कांटों से बिंधे हुए। अवतार लिया था राम ने और हमने उनके कांटों, उनके पैरों को छील डाला। हमारे लिए तो चले वो, अपने लिए थोड़ी ना चले। तो इस बात को अपने दिल पर बैठा लो कि हमने अपने राघव जी के चरण कमलों को छील डाला, हम वो काटे हैं, बींध डाला, क्योंकि हम पुष्प नहीं हो सके उनके लिए। और फिर अगर हम जीवन जीने लगेंगे ना, तो वो जीवन होगा धर्ममय, प्रेममय, रसमय। फिर लगेगा कि हमारे से दर्द मिला है हमारे राघव को, हमारे राम को।
बहुत दर्द मिला है उन्हें। हमारे लिए आते हैं भगवान और हमें उन्हें कहां भेज देते हैं? वनवास में। हमारे लिए गए और आज भी हमारे दिल में राम कम है, रावण ज्यादा है। दर्द होता होगा ना उनको। होने को हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है हम? किसी चित्रकार से पूछो तेरा चित्र क्या है, वो है हम। किसी गीतकार से पूछो तेरा गीत क्या है, वो है हम। हम भगवान की कृति है, उनकी रचना है, एक चित्र मात्र है, एक मूर्ति मात्र है। हम एक खिलौने भर है उनके लिए। अभिनय करना था उनके लिए, हमारे में चाबी भरनी थी उनके लिए, पर उनके लिए जी कौन रहा है? हम तो अपने लिए भी नहीं जी रहे, उनके लिए तो बात की बात है। राम से मिलने की बात तो बाद में करें, पहले खुद से तो हम मिले। इस संसार में वही नहीं मिल रहा जो खुद से मिल गया हो। कभी देखा आपने जिसने अपने आप को पा लिया हो, वह मिला? नहीं मिलेगा। कैसे? आप देखिए, हम बार बार बदलते हैं। बचपन में बदले, मां के आगे बदले, फिर मित्रों में बदले, फिर परिवार बढ़ा, पत्नी आई फिर बदले, पति आया फिर बदले, फिर व्यापार इत्यादि में बदले। तो अभी तो हम बदल रहे हैं, खुद से भी नहीं मिल रहे। जो हम हैं वो भी हमारा खो चुका, मतलब आत्मा, वो चेतना, वो रस जो हमें प्रभु को देना था, उनकी सेवा में लगाना था। था का अर्थ इतना हमने बर्बाद कर दिया, इसलिए था कहना पड़ता है। और ये सत्संग उसे क्रियान्वित कर सकता है, हम उन्हें जी सकते हैं। तो मेरा एक भाव है, श्री राघव जी के वो जो चरण कमल है, जिन्हें पुष्प भी चुभ जाते हैं, इतने कोमल है। सच बात है, बहुत कोमल, बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। पुष्प भी अगर आप लगा देंगे ना उनके चरणों के नीचे, तो चुभ जाएंगे उन्हें, इतने कोमल है। जब परम शक्ति, परम तत्व, सच्चिदानंद स्वरूप अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं देह को धर के, तो वो जो देह धरते हैं ना, वो बड़ी दिव्य होती है, बड़ी सुंदर होती है, बड़ी मधुर होती है, बड़ी लुभावनी होती है, और इतनी कोमल होती है। आह, क्यों? इस संसार में जो हम सौंदर्य देखते हैं, इस सौंदर्य को समेट कर वो खड़े हो जाते हैं। सब कुछ उनका ही तो है, वही है। इस सौंदर्य को समेट कर वो खड़े हो जाते हैं। हमारे सिया राम इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर हमारे नेत्रों में प्रेम ना होना तो हम उन्हें देख भी नहीं सकते। इतने सुंदर है। कैसे? ये जो चांद आता है रात में, ये प्राकृत चांद है। ये सिया राम जी की एक अणु से निकला कोई एक चांद है, और सिया राम जी के एक रोम से करोड़ों सूर्य चंद्र निकलते हैं, करोड़ों। ये तो एक है, और इस एक को पूर्णिमा के दिन पूरा सा कभी देखने की कोशिश करना, प्रतिपदा या द्वितीया के दिन कभी पूरी रात देखने की कोशिश करना, आपके आंसू बहने लगेंगे। उस चांद को भी नहीं देख पाओगे। तो हमारे राघव जी का एक रोम मात्र भी नहीं है। ये तो एक पुष्प को देखकर हम बावले हो जाते हैं। सिया राम जी की
आभा से विकसित एक शरीर, एक देह, किसी तत्व, कहीं भी सौंदर्य को देखकर हम बावड़े हो जाते हैं, तो वास्तव में जो सुंदर है वो आ गया तो हमारी क्या दशा होनी है। वह सुंदर है और कुछ सुंदर नहीं है, बाकी सब राख है, बाकी सब राख है। ये आवाज मेरी जब तक है, जब तक मुझ में राम है।